दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूखी पत्तियों की खाद। सूखी पत्तियों से खाद कैसे बनाएं। दोस्तों देखिए, ये सूखी पत्तियां फेंकना बंद करें। सूखी पत्तियों को कुछ लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं और कुछ लोग सूखी पत्तियों से कुंटल में खाद तैयार करते हैं। दोस्तों देखिए, ये सूखी पत्तियों से तैयार खाद, ये आपके सामने खाद पड़ी है। ये सूखी पत्तियों से हमने तैयार किया। साल में कम से कम 8 से 10 कुंटल खाद मैं सूखी पत्तियों से तैयार कर लेता हूँ। यह जो आपको खाद दिखाई दे रही है कुंटल में है, कम से कम 3-4 कुंटल होगी और यह अभी तैयार होकर कंपोस्ट बिन से निकली है। ये देखिए, तैयार खाद को छटाई करने के बाद इस तरह से बोरे में भर के स्टोर किया जाता है। यह देखिए, इस बोरे में भी ये तैयार खाद पड़ी हुई है। जो खाद हमने आपको दिखाया, छटाई करके बोरों में पैक करना है। ये 5-6 बोरे खाद, ये पत्तियों की खाद है। इन्हें मैं तैयार करके बोरों में भर के रख लिया हूँ। दोस्तों देखिए, पत्तियों की खाद बनाने में खर्चा जीरो, बगीचा हीरो, फायदा बहुत ज़्यादा। अगर इसे कहें ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ब्लैक डायमंड, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह पत्तियों की खाद है। हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब ये देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए, मेरी एक पानी की टंकी है। ये देखिए सूखी पत्तियाँ, इसमें हम सूखी पत्तियाँ स्टोर करते जाते हैं। सूखी पत्तियों से ये आधा टंकी भर चुकी है। दोस्तों देखिए, कुछ लोग बताते हैं कि यह पत्तियों की खाद 1-2 महीने में तैयार हो जाती है। यदि आपको 1-2 महीने में पत्तियों की खाद बनाना है तो आप उन्हीं का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं कई साल से पत्तियों की खाद बनाता हूं और कम से कम 4 महीने का समय लगता है। पत्तियों को गलाने के लिए किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती जिसे 1-2 महीने में गला देगा। ये पत्तियों की खाद तैयार होने में कम से कम 4-5 महीने का समय चाहिए। 4 महीने तक संभव हो सकता है। मैं साल में इनका 2 बार प्रोसेस करता हूँ। 2 बार बनाते हैं। 2 बार में, जैसा मैं पहले बताया, मेरे गार्डन के वेस्टेज से 8-10 कुंटल तक खाद तैयार हो जाती है। खर्चा जीरो, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। कोई खर्चा नहीं, बाजार से 1 रुपये की खाद नहीं खरीदता हूँ। सारी यही पत्तियों की खाद मैं अपने गार्डन के पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। सर देखिए, मेरा नींबू का पौधा, और आप देख सकते हैं गुच्छों में फल लगते हैं। सारे पौधे, पूरे गार्डन के सारे पौधे मेरे एकदम से हरे भरे होते हैं। खाद का फायदा देखिए, ये मेरे चौड़ाई के पौधे हैं। इनकी हाइट देखिए कितने हेल्दी हैं और कितने बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरा मिर्च का पौधा, आप ये देख सकते हैं, एकदम से फलों से लदा हुआ। ये पत्तियों की खाद का कमाल। सूखी पत्तियों का हमने इस्तेमाल किया, पौधा एकदम से मिर्च से लद गया। दोस्तों देखिए, पत्तियों का खाद बनाने में हम इस तरह के टैंक का इस्तेमाल करते हैं। यह सीमेंट का बना हुआ टैंक है। इसमें अगर हम पानी डालते हैं तो 60-70 लीटर पानी लगता है। सबसे पहला काम करना होता है, पत्तियों को इकट्ठा करना होता है। इन्हें सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इस तरह से आपको इन्हें क्रश कर देना है। और जो भी, जहाँ पर भी आपको ये खाद बनाना है, इन्हें एकदम से दबा के भरना होगा। इस तरह का मेरे पास एक और सीमेंट का टैंक है। इसके अलावा एक और दिखाते हैं, मेरे पास बड़ा पाट है जहाँ पर एक बार में 4-5 कुंटल खाद बन जाती है। ये दूसरा सीमेंट का टैंक। पत्तियाँ जो सूखी होती हैं, इन्हें एकदम से दबा के भरना होता है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से एकदम से दबा देते हैं। जितना दबा के भरेंगे उतना ही ज़्यादा खाद आपकी तैयार होगी, ज़्यादा पत्तियाँ अटेंगी। दोस्तों देखिए, हमने आपको सीमेंट के 2 पार्ट दिखाए जिनका पानी भरने की क्षमता 60 से 70 लीटर है और उसमें फर्टिलाइज़र, ये पत्तियों की खाद कम से कम 50-50 किलोग्राम तक तैयार हो जाती है। ये देखिए, खाद बनाने का तीसरा जुगाड़, यह मेरा पानी की टंकी है, पुरानी है। इसका इस्तेमाल हम खाद बनाने में करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी इसका प्रोसेस चालू है। ये आप देख सकते हैं, सूखी पत्तियों से मैं इन्हें भरना शुरू कर दिया हूँ। क्योंकि यह टंकी बड़ी है, इसको पूरा भर जाने के बाद इसका हम प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। और अभी हम आपको एक सीमेंट के टैंक में कैसे
बनाते हैं उसका प्रोसेस पूरा आपको दिखाएंगे। दोस्तों देखिए, इस खाद को बनाने में सबसे पहला काम आपको पत्तियों को इकट्ठा करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे काफ़ी पत्तियाँ इकट्ठा किया है और टैंक में भी काफ़ी पत्तियों को भर दिया है। मेरे दोनों सीमेंट की टंकियाँ पत्तियों से भर के एकदम से फुल हैं। अच्छी तरह से हमने उन्हें दबा दिया है। दोस्तों देखिए, सूखी पत्तियों का जुगाड़ कहाँ से होता है। आपके गार्डन में प्रूनिंग होती है, कुछ पत्तियां अपने आप सूख के नीचे गिरती हैं, सारे को इकट्ठा करिए। अगर आपके गार्डन में बड़े पेड़ हैं, जैसे देखिए मेरा नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, इसमें से काफ़ी पत्तियां हमको हर साल मिलती हैं खाद बनाने के लिए। अगर आपके गार्डन से कम पत्तियां मिलती हैं तो आप बाहर से भी पेड़ के नीचे से पत्तियों को कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से पत्तियों को कलेक्ट करिए और इन्हें ऐसे हाथ से रगड़ करके, ऐसे हाथ से रगड़िए। रगड़ के पत्तियाँ पहले सुखाइए। जब सूख जाती हैं इस तरह से हाथ से आप रगड़ेंगे तो इन पत्तियों का चूरा बन जाता है। ये देखिए, इसमें हमने धान की भूसी का भी इस्तेमाल किया है। धान की भूसी भी छड़ के अच्छी खाद बन जाती है। तो पत्तियों का जुगाड़ करिए, धूप में सुखवाइए, हाथ से रगड़िए, महीन करिए। और जो भी टैंक में आपको इनकी खाद बनाना है, लोग 2 से 5 किलोग्राम खाद बनाते हैं, हम कुंतल में खाद तैयार करते हैं, साल में 8 से 10 कुंतल। तो आपको इन्हें अपने टैंक में अच्छी तरह से दबा के भर लेना है। अब भरने के बाद क्या प्रक्रिया होगी हम आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, इस खाद को जल्दी से तैयार करने के लिए, जल्दी कंपोज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक डीकम्पोजर। आप समझ लीजिए डीकम्पोजर को कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों देखिए, लेते हैं सरसों की खली। सरसों की खली लेंगे और 8-10 लीटर पानी लेंगे। पानी में आधा किलोग्राम सरसों की खली को डाल देते हैं और इसे 2 दिन तक छोड़ दीजिए। इसमें मिलाते हैं 100 ग्राम गुड़, 500 ग्राम सरसों की खली, 100 ग्राम गुड़। यह डीकम्पोजर तैयार हो जाएगा 2 दिन के बाद। और इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने खाद को डीकम्पोज करने में, जो कि जल्दी से तैयार करता है, आगे आपको बताएंगे। पहले आप इससे पहले वाला प्रोसेस जानिए। दोस्तों देखिए, फर्स्ट स्टेप में ये टैंक में पूरी पत्तियाँ, ये देखिए पूरी पत्तियाँ भर लीजिए। इन्हें अच्छी तरह से दबा दीजिए। पहले भी हमने इन्हें दबा के आपको दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है मिट्टी। ये मिट्टी और मिट्टी का एक लेयर, ये इस तरह से इसके ऊपर में ये मिट्टी का लेयर बनाइए। दोस्तों मिट्टी का लेयर बनाने से मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु माइक्रोवेव्स होते हैं। ये माइक्रोवेव्स आपके पत्तियों को जल्दी से कंपोज करने में मदद करते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह से मिट्टी का लेयर आपको देना है और इस मिट्टी को ये चारों तरफ ऐसे फैला करके आपको हाथ से ऐसे दबा देना है। इस तरह से मिट्टी से सूखी पत्तियों को अच्छी तरह से ढकना है। ढकने के बाद आपको देना है, ये देखिए सड़े हुए गोबर की खाद। इसकी भी मात्रा 2-3 किलोग्राम तक लेंगे और इस तरह से मिट्टी के ऊपर ये सड़े हुए गोबर की खाद को हम ये डाल देते हैं। और इस तरह से हम इस सड़े हुए गोबर की खाद को भी यहाँ पे देखिए इस तरह से अच्छी तरह से फैलाकर समतल कर देते हैं। इस तरह से आप ठोक के इन्हें दबा दीजिए। प्रोसेस को अच्छी तरह से समझिए ताकि आपकी खाद एकदम 100% कंपोज हो जाए। दोस्तों स्किप मत करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। पूरी जानकारी लीजिए, फिर अपने घर में आप कंपोस्ट बनाइए। यदि वीडियो पूरा अंत तक देखने के बाद अच्छा लगे तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जानिए, अब डीकम्पोजर का इस्तेमाल करना होगा। डीकम्पोजर बनाना हमने आपको पहले बता दिया था, कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक देखिए बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में 8-10 लीटर पानी लीजिए और पानी में यह तैयार डीकम्पोजर आपको 2 लीटर मिलाना है। इस तरह से पानी में डीकम्पोजर को डालिए। ये देखिए 2 लीटर डीकम्पोजर यहाँ पे मिला देंगे और इसको इस तरह से पानी के साथ में आपको मिक्स कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने से आपके
इस पत्तियों की खाद का डिकम्पोजिशन 4 महीने में बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको किन बात का ध्यान रखना है? सबसे पहला काम आप करेंगे, ये देखिए डिकम्पोजर, ये इस तरह से आपको ऊपर से ये पूरे टैंक में चारों तरफ से इस तरह से डालना है। ये इस तरह से आप डिकम्पोजर ये डाल देंगे। इस तरह से डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए ताकि पत्तियां ऊपर से ही ये नम होती जाएं। इस तरह से ये पर्याप्त डिकम्पोजर आपको डाल देना है। देखिए, सावधानी यह रखना है कि हर 15 दिन में एक बार इस डिकम्पोजर का इस्तेमाल करना है। इसको उलट पलट करके खाद को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे ही रहने दीजिए। केवल आपको नमी मेंटेन करके रखना है। डिकम्पोजर 15 दिन में एक बार डालना है। ये फर्टिलाइजर आपकी पत्तियों की खाद 4 महीने में सड़ के तैयार हो जाएगी। दोस्तों देखिए, 4 महीने के बाद आपको इस तरह से, जैसे हमने खाद निकाल के जमीन पे फैला दिया है, इस तरह से आपको खाद को बाहर निकालना है। इसकी छटाई करना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ से कुछ खाद हमने छांट करके आपको 2 बोरे में भर के रखा हुआ दिखाया। तो इस तरह से छांटिए। अब इसमें देखिए लकड़ी होगी, इस तरह का कुछ कूड़ा कबाड़ा आ जाता है, इसको छांट के बाहर कर लेना है। इस खाद को साफ करना है। साफ करके बोरों में स्टोर करके रखिए, अपने ज़रूरत पे इस्तेमाल करिए। देखिए, यदि आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे, पत्तियों को वेस्टेज में नहीं फेंकेंगे और इस वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करेंगे, तो बहुत ही आसानी से साल में 8 से 10 कुंटल पत्तियों की खाद घर में खुद तैयार कर सकते हैं। यह काला सोना गोबर की खाद से और वर्मी कंपोस्ट से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसको बनाइए, अपने पौधों में इस्तेमाल करिए। एक निगाह मेरा गार्डन देखिए। आप मेरे जितने पौधे देखेंगे, आपको सारे पौधे पूरे गार्डन में एकदम से हरे भरे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से यह खाद बनाइए, इस्तेमाल करिए, अपने बगीचे को हरा भरा रखिए। खर्चा जीरो, बगीचा हीरो। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम।